नमस्कार, मैं राजेश रौतेला एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने। अभी अभी शाम को सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अंतिम डेट 1.5 महीना बढ़ा दी है, जो 31 जुलाई 2025 तक थी, उसे आज 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। अब यह बहुत बड़ी राहत भरी है, क्योंकि अभी तक का इनकम टैक्स पोर्टल में कोई भी फॉर्म अभी तक अपलोड नहीं हुआ था। लोग कई परेशान हो रहे थे कि कब से इनकम टैक्स फाइल करेंगे, क्या करेंगे। पिछले बार मई से शुरू हो जाते थे, इस बार लेकिन फॉर्म इनकम टैक्स की साइट में अपलोड नहीं हुए, तो जिस कारण से फाइलिंग की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही। इस बार 15 सितंबर कर दिया था, वैसे जल्दी इन्होंने इस बार बता दिया है। और ये क्यों बढ़ा है, इसके कई कारण हैं। अभी कुछ इनकम टैक्स फॉर्म्स में जैसे ITR 1 और 4 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, और सरकार चाहती है कि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता हो, इसलिए भी समय दिया गया हुआ है कि इसमें कोई भी आदमी टैक्स गलत रिटर्न ना फाइल करें और गलत एग्जाम्पशन से कोई रिफंड ना लें। इस वजह से भी उसको समय दिया गया है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने इनकम को प्रॉपर्ली चेक करें और उसके बाद ही रिटर्न फाइल करें। सीबीडीटी ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जैसे मैंने बताया 1st और 4th में। इस बार हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक का इससे नीचे वाला है, और कोई हमारी अदर सोर्सेज से ऐसी इनकम होती है तो हम उसमें वो ऑप्शन आ गया है कि उसमें हम फाइल कर सकते हैं। पिछली बार से हम या तो ITR 2 फाइल करना होता था या 3 फाइल करना होता है। इस बार से ये चेंजेस सामान्य कैटेगरी के लिए यह 31 जुलाई होती थी, अब वो बढ़ा के 15 सितंबर कर दी गई है। उसके बाद हाँ देखिए, इस तारीख के बाद रिटर्न फाइलिंग में 5,000 की पेनल्टी लगेगी। 15 सितंबर के बाद अगर आपने फाइल नहीं किया तो 5,000 रुपए की लेट फाइलिंग आएगी। यह ड्यू डेट केवल ध्यान रखने वाली बात भी है, केवल इंडिविजुअल के लिए। ऑडिट केस जिनका ऑडिट होता है उनके लिए अभी ड्यू डेट सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। इसके अलावा 31 मई 2025 तक TDS की डेट होती है। जैसे जो डिपार्टमेंट है, हम TDS डिडक्ट करते हैं, उसकी फाइलिंग की डेट 31 मई तक होती है, और उसको अपडेट क्रेडिट लेने के लिए जून तक का समय, 15 जून तक का उसको अपडेटिंग के लिए कुछ समय दिया जाता है। तो उसके बाद वो जो 26 ईयर्स में हमारा वो डिडक्शन रिफ्लेक्ट होने लगता है। उसके बाद हम उस डेट को अपना 26 ईयर्स चेक कर सकते हैं। बस ज्यादा यही है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। मुझे लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी सतर्कता के साथ इस बार काम करने वाली है। इसीलिए टैक्स पेयर को भी समय दिया गया है कि आप पूरी अपनी जो इनकम है, चाहे वो अदर सोर्सेज से हो, बैंक इंटरेस्ट हो, या शेयर से हो, या फिर आपका कोई कैपिटल गेन हो, और अन्य स्रोतों से जहां जहां से भी आपकी इनकम है, उसको आपको पूरे साल भर का कैलकुलेशन करने के लिए समय दे दिया गया है। उसके बाद भी कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, 100%। उसके बाद इस बार नोटिस ज्यादा आएंगे। अगर किसी ने डिफॉल्ट रिटर्न फाइल कर दिया तो 100% उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हम टैक्स प्रोफेशनल के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जुलाई मंथ में तो हमारा इनकम टैक्स भी इसी मंथ में जाता है। TDS
इनकम टैक्स टीडीएस का काम भी होता है, जीएसटी क्वार्टरली भी इसी मंथ में जाता है, और बाकी हमारा इंडिविजुअल्स रिटर्न्स भी इसी मंथ में जाते थे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम हो जाता है। जुलाई मंथ तो ये समझिए हमारा 10 to नाइट 11-12 बजे तक का काम रहता है पूरे महीने भर, लेकिन हमें बहुत राहत मिली है और समय मिल गया है धीरे धीरे हम, ताकि अपने टैक्स पेयरों को भी उचित राय दे सकें और उनको जो इनकम उन्होंने साल भर में अर्जित कर रखी है उसका सही तरीके से आकलन हम कर सकें। पीडीटी के ये कुछ सर्कुलर हैं, उनको आपको साझा कर रहे हैं और ये खबर अच्छी खबर है, इसलिए साझा करने में भी खुशी हो रही है। ज्यादा समय न लेते हुए बस अब राहत की सांस लें और अपने इनकम को अच्छी तरह से कैलकुलेट करें। धन्यवाद। और नेक्स्ट जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स, जीएसटी और कई ऐसे मनोरंजन के लिए भी आपके लिए हमारा चैनल सदैव प्रयासरत और तत्पर है। थैंक यू।